नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक यूनिक वीडियो लेके आया हूं जिसकी ज़रूरत तो है समाज को, लेकिन बहुत से कम लोग ऐसी वीडियोस बनाते हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। हम एक ऐसी सोसाइटी में हैं जो लोगों की है, लोगों द्वारा है और लोगों के लिए है। पूरा वर्ल्ड जो है 750 करोड़ लोग जो हैं वो एक दूसरे के लिए ही काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के लिए कल्याणकारी भी होते हैं और कई बार हम एक दूसरे के लिए विनाशकारी भी होते हैं। तो हमें एक दूसरे को समझना जरूरी होता है। मुख्यतः 4 तरह के लोग सोसाइटी में पाए जाते हैं और अगर हमें उन लोगों की समझबूझ है तो हम अपने आप को बचा सकते हैं या अपने आप को उनके साथ एसोसिएट करके डेवलप कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। मैं आपको आज 4 तरह की कैटेगरीज शेयर करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो आप जरूर इसे शेयर करिएगा। अगर आप इस वीडियो को YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप इंस्टा पे या किसी और हैंडल पे देख रहे हैं तो जरूर आप फॉलो करें और अपने नियर एंड डियर्स के साथ भी इसको शेयर करें। अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। 4 तरह के कौन लोग हैं और उनको हम कैसे पहचानें, तो मैं थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन में तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पहली कैटेगरी हम लेते हैं, एक आदमी ऐसा होता है कि वो देखने में अच्छा लगता है, शरीफ लगता है, लेकिन आपकी एब्सेंस में आपकी वस्तुएं चुरा लेता है, मीन्स जिसको हम कहते हैं चोर। तो एक कैटेगरी वो होती है कि वो उसको अगर मौका मिले तो वो मंदिर से मस्जिद से भी कुछ भी चुरा लेगा, तो वो चोर होता है, लेकिन वो आपकी एब्सेंस का इंतजार करता है और अपना इंतजाम करता है ना। तो एक कैटेगरी ये है। दूसरा जिसको हम कहते हैं डाकू। वो कौन आदमी जो पावरफुल होता है, मसल पावर से वो आपको लूट लेता है, आपसे कुछ भी है वो छीन लेता है। उसको अपने अंदर बाहर किसी भी तरह के करैक्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको अपने काम से मतलब होता है, तो वो पावरफुल होता है। और ज़बरदस्ती जिसको कहते हैं लुटेरा, तो दूसरी कैटेगरी ऐसी होती है। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हम जिनके साथ एसोसिएटेड हैं या जिनके साथ एसोसिएट हो रहे हैं वो किस कैटेगरी का आदमी है। तीसरी कैटेगरी बहुत खतरनाक है दोस्तों। समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं जो नुकसान पहुंचा देते हैं, और तीसरी कैटेगरी को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। अगर हम ध्यान दें तभी हम समझ सकते हैं, अदरवाइज आज जितने भी ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं, जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम से लूटपाट हो रही है, वो सब काम उनका है। वो कौन लोग हैं? क्योंकि वो लोग ऐसे हैं जिनको अगर हम देखें, मिलें, तो ऐसा लगेगा कि वो आपके बहुत बड़े हितैषी हैं, वो आपके इतने बड़े वेलविशर हैं। उनकी बातें तो इतनी बड़ी बड़ी होंगी कि वो दुनिया को पता नहीं कहाँ का कहाँ पहुँचाने वाले हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे, बड़ी चुपड़ी चुपड़ी बातें करेंगे। आप मेरे महान, आप मेरे गुरु, आप मेरे कोच, आप मेरे मेंटोर, आप मेरे पिता समान, आप मेरी माता समान। तो ऐसे लोग जो हैं, आप समझ लीजिए कि ऐसी जो बातें करने वाले लोग हैं वो तीसरी कैटेगरी हैं और सबसे खतरनाक हैं, सबसे घातक हैं। वो ऐसी बातें करेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा, और कब वो आपके लाखों रुपए लूट के चले जाएंगे, कब वो आपको करोड़ों रुपए का नुकसान करके चले जाएंगे, आपकी इज्जत मान सम्मान को लूट के चले जाएंगे। ऐसे लोग बहुत सारे हमारी सोसाइटी में हैं और ऐसे लोगों से हमें ध्यान रखना। और ऐसी कैटेगरी का जो नाम है उसको कहते हैं ठग, कौन। ये ठग कौन आदमी है? ये बहुत ही लालची किस्म के आदमी होते हैं, मीन्स अपने बेनिफिट के लिए इन्होंने ऐसा सिस्टम एक बनाया होता है। जैसे आज की डेट में हम ऑनलाइन जो ठग देख रहे हैं कि आपके अकाउंट में हम कुछ पैसे ट्रांसफर करने वाले हैं, आप मात्र 1 रुपया हमें ट्रांसफर करो, या आप अपने अकाउंट्स की डिटेल दीजिए, आपको 1 रुपया ट्रांसफर करते हैं और उसके बाद जो है वो आपको कोई मैसेज आएगा किसी अमाउंट का, और आपने जो है वो उसको अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए एक OTP हमारे से शेयर करना है, और फिर हम आपको इतने पैसे आपको ट्रांसफर करेंगे। अब आप सोचिए कि अगर हम लालच में आ गए, उन्होंने क्या किया, लालच दिया,
हमने कोई काम किया नहीं, हमने कोई कर्म किया नहीं, हमने कोई एक्शन किया नहीं, हमने कोई जॉब की नहीं, हमने कोई बिजनेस किया नहीं, तो हमें कहाँ से पैसे आने वाले हैं। लेकिन कई बार हम गलती कर देते हैं और हम उन ठगों के हाथ में ठगे जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी घातक जिसको कहते हैं ये एक कैटेगरी है, और ये आपको प्रैक्टिकल बाय फेस भी लोग मिलेंगे। मैंने अपनी उम्र में भी बहुत सारे लोग देखे कि ऐसे अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, ऐसे बताएंगे कि बहुत बड़ी नीड है, फाइनेंशियल बहुत बड़ी नीड है, आज आप मेरी मदद कर दो, चाहे वो पैसों से हो, चाहे वो किसी तरह की आपकी वस्तु की हो, सामान की हो। लेकिन उसके बाद आप 5 साल भी, 4 साल भी, 6 साल भी आप उनको रिमाइंड करवाते रहोगे तो वो कहेंगे आज देंगे, कल देंगे। लेकिन आपने उनको उनकी मजबूरी समझ के अगर आपने किसी तरह की उनकी हेल्प की तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा ट्रस्ट जो है वो आपने उनके ऊपर किया होगा, और उन्होंने कितने बड़े ट्रस्ट का जिसको कहते हैं कि उस ट्रस्ट का विश्वासघात, जिसको कहते हैं विश्वास का विश्वासघात किया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हमें उन ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, चाहे हम किसी भी एज ग्रुप के हैं। हमें ये ध्यान देना है कि आखिर ये आदमी ऐसी चुपड़ी चुपड़ी बातें क्यों कर रहा है, ऐसे चिकनी चुपड़ी बातें क्यों कर रहा है, हमारा इतना वेलफिशियर कहाँ से होगा, हमारा इतना हितैषी कहाँ से हो गया। तो ये लोग अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। ये लोग मौके पे तो अपने घर वालों को भी ना बख्शें, इनका कोई भी लेना देना नहीं होता किसी से। ये गॉड के प्रति इनका कोई लव नहीं है, अफेक्शन नहीं है, कोई ईश्वर अल्लाह भाई गुरु को नहीं मानते। ये लोग ये अंदर से टूटे होते हैं। बेसिकली ये कौन होते हैं, ये फ्रॉडी जो लोग हैं, चीटर जो हैं, ये टूटे होते हैं। इनके सपने तो होते हैं लेकिन ये आलसी होते हैं, ये कर्म नहीं करना चाहते। तो इनका होता है कि हम कैसे किसी को लूटें, किसी को ठगें, किसी से हेल्प लेके हम अपने आप को आगे बढ़ाएं। लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर के पास देर है अंधेर नहीं है। हमारे जो इतिहास बोलता है, दुर्योधन भी कहते थे कि मैं जो हक है किसी का, जैसे पांडवों का जो हक था, उनको सुई के नोक के बराबर की जमीन भी नहीं दूंगा। तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि फिर उसके बाद क्या हुआ और कहाँ गए। तो ऐसे लोग भूल जाते हैं, सब कुछ होते हुए भी अपने चरित्र को, अपने करैक्टर को दांव पे लगा देते हैं। तो ऐसे लोगों से हमेशा हमें सावधान रहना चाहिए और ऐसे लोगों को हमें पहचानना चाहिए। इनकी बहुत सारी चीज़ें जो दूसरों की ग्रोथ से जलते हैं, इनको बहुत बड़ी ईर्ष्या होती है दूसरों की ग्रोथ की, दूसरों की डेवलपमेंट, दूसरों की अगर आप प्रेज करते हैं, दूसरों की अगर आप प्रशंसा करते हैं तो ये इरिटेट होते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं ये बहुत बड़े घातक हैं और ये लोग होते हैं ठग। तो 3 कैटेगरीज मैंने अभी तक आपसे दोस्तों शेयर की। पहली, चोर जो आपकी एब्सेंस में आपका नुकसान करते हैं। दूसरे, डाकू जो जबरदस्ती मसल पावर से भी आपको नुकसान पहुंचाते हैं। और तीसरे होते हैं ठग जो आपके साथ रह के आपको नुकसान पहुंचाते हैं, आपके हितैषी बन के, आपके वेलविशर बन के। तो ये बहुत घातक जो 3rd कैटेगरी जो बहुत घातक है, इनसे जरा सावधान। 4th कैटेगरी है दोस्तों, जिनका साथ अगर आपको मिल जाए, जिनका साथ अगर हमें मिल जाए तो हम प्रोग्रेस की ओर बढ़ते हैं, हम जीवन में सफल हो जाते हैं। और 4th कैटेगरी ऐसे लोग हैं जो अंदर और बाहर से एक होते हैं, जो कमिटेड होते हैं, जो वचनबद्धता के ऊपर काम करते हैं। वो कभी भी अपने प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं देखते, वो कमिटमेंट के ऊपर काम करते हैं। और ऐसे लोगों को कहते हैं साधु। साध मीन्स ज्ञानी, महान पुरुष, जो अंदर और बाहर से एक होते हैं, जो गॉड लविंग होते हैं, जो जिनको अंदर का भीतर का भी ज्ञान होता है और बाहर का भी ज्ञान होता है। वो समाज और दुनिया को समझते हैं, जानते हैं। वो धैर्यवान होते हैं, इसलिए वो धनी होते हैं, ज्ञान के वो धनी होते हैं, ईश्वरीय नॉलेज के वो धनी होते हैं, स्पिरिचुअलिटी के। वो कभी भी खुशी में ज़्यादा खुश नहीं होते, वो कभी भी गमी में ज़्यादा गमगीन नहीं होते। मीन्स उनके अंदर वो पेशेंस कूट कूट के भरी होती है। और वही धैर्य जो है उनको, वो धैर्यवान जो बने होते हैं, वो वही धैर्यवान उनको धनवान बनाता है, ज्ञान से धनवान बनाता है। उनकी जो सोसाइटी में मान सम्मान होता है, उनकी जो रिस्पेक्ट होती है, उनके जो रिगार्ड्स होते हैं, उनकी जो रिकॉग्निशन होती है, तो उन लोगों को मिलती है। और ऐसे लोगों के साथ संगति करना, ऐसे लोगों के साथ रहना, ऐसे लोगों को
आप एक गाइड मानना, कोच मानना, गुरु मानना, कुछ भी आप कह सकते हैं। ऐसे लोगों के जो हैबिट्स हैं उन हैबिट्स को फॉलो करना, उनकी आदतों को फॉलो करना, उनकी कही हुई बातों पे अमल करना मुझे लगता है कि वो हमें तरक्की की ओर लेके जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये 4 तरह के जो लोग हैं ये समझ आए होंगे और आज के बाद हम ध्यान दे सकते हैं कि हम किन लोगों के साथ एसोसिएटेड हैं, कौन लोग हमारी प्रोग्रेस में हमारे साथ आगे हो सकते हैं और कौन लोग हमें चीट कर सकते हैं, डिच कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। भले ही बाद में उनका नुकसान होता है, लेकिन ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। और कौन ऐसे लोग हैं जिनका संग करने से, जिनका साथ करने से हम आगे बढ़ सकते हैं। और इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको कबीर जी का एक बहुत बड़ा दोहा है। वो कहते हैं, कबीरा संगत साधु की हरे और की व्याधि। मीन्स अच्छे लोगों की संगति से आपको कई तरह के कष्ट, कई तरह के आपके जो चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो दूर होती हैं। कबीरा संगत साधु की हरे और की व्याधि, संगत बुरी असाधु की आठों पैर उपाधि। और अगर आपकी कहीं ठग के साथ संगति होगी, अगर ऐसे आदमी के साथ संगति होगी जो कैरेक्टरलेस था, जिसका कोई चरित्र नहीं था मार्केट में, समाज में, लेन देन का और काफ़ी सारी चीज़ों का, अगर ऐसे आदमी के साथ आपकी दोस्ती हो गई या आपका मेल मिलाप हो गया तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। आप 24 घंटे, 8 पैर, 7 दिन, 365 दिन आप परेशानी में रहेंगे, आपको नुकसान पहुंचेगा और आप तरक्की नहीं कर सकते। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसे लगा और नेक्स्ट वीडियो आप किस कंटेंट में चाहते हो। मैं जरूर आपके लिए कोशिश करूंगा। धन्यवाद। आपका लाइफ कोच यशपाल। थैंक यू।